मेरी बेटी रोज कक्षा में 5 मिनट देर से आती है। शिक्षक ने उसके माता पिता से मिलने का सोचा, लेकिन वह शिक्षक को जेल ले गई। शिक्षक चौंक गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं ही मेरी बेटी का एकमात्र परिवार था और मैं इस जेल में बंद था। शिक्षक मेरी बेटी की स्थिति पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी समझ 6 साल के बच्चे जैसी थी। कुछ दिन पहले एक छोटी लड़की गलती से गिर गई थी। जब मैंने देखा तो मैं दौड़ा। मैंने जल्दी से उसके कपड़े ढीले किए और उसे बचाने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन जब एक महिला ने देखा तो वह डर गई और भाग गई। फिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। किसी को नहीं पता था कि मैं सच में उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को लगा कि मैं धीमा हूँ। उसे पता था कि मैं घर जाकर बेटी की देखभाल करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर मैंने अपराध कबूल लिया तो मैं घर जाकर उसे देख सकता हूँ। मैंने उस पर भरोसा किया और अपराध कबूल लिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि पुलिस मुझे घर जाने देगी। इसके बजाय वे मुझे अदालत ले गए। पहले मुकदमे में अदालत ने मुझे मौत की सजा सुनाई। वार्डन ने अपराध सुना और गुस्से में आकर मुझे मारा। फिर उसने आदेश दिया कि मुझे सेल नंबर 7 में डाल दिया जाए, जो सबसे खतरनाक था। अंदर 5 कैदी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ से फैसला छीन लिया। भयानक अपराध देखकर मुझे फिर से मारा। उसके बाद सभी कैदियों ने मुझे अलग कर दिया। मैं अक्सर कोने में अकेला बैठता, एक टहनी से अपनी बेटी का नाम लिखता रहता। एक दिन मैंने उस अजीब आदमी को देखा। वह लगातार टूथब्रश को तेज कर रहा था। टूथब्रश का सिरा और भी नुकीला होता जा रहा था। फिर उनके नेता ने टूथब्रश उठाया और खड़ा हुआ। वह अपने गिरोह के साथ आक्रामकता से बढ़ा। मुझे समझ आया कि उनका निशाना सेल 7 का बॉस टोनी था। मैं तुरंत उठ गया। उसी समय वह आदमी और मैं टोनी की ओर दौड़े। टोनी चौंका और मैंने उसे गिरा दिया। सौभाग्य से मैंने हमला रोक दिया। फिर टोनी ने हमलावर को संभाला। तभी गार्ड्स आ गए। बाद में जब मैं सेल लौटा तो मेरा व्यवहार बदल गया था। मार्क ने मेरे लिए प्यार से बिस्तर बनाया। टोनी ने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकता हूँ। बोले कि जेल में वह सब कुछ संभाल सकते हैं, क्योंकि व्यायाम के दौरान वे जानबूझकर फुटबॉल बाहर फेंक सकते हैं। जल्द ही कोई बाहर से उसे अंदर फेंक देता। वह कुछ भी छुपा सकता था। टोनी की उम्मीद भरी नजरों में मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह मेरी बेटी को लाए। टोनी ने तुरंत सहमति दी। जल्द ही उसने एक तस्करी योजना बनाई। यह एक साधारण काम लग रहा था। मेरी बेटी भीड़ में नाच रही थी। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे उठा लिया। एक कैदी ने उसे गत्ते के डिब्बे में डालकर चुपके से सेल 7 में पहुंचाया। कैदियों ने डिब्बा खोला और अंदर बच्ची को सिकुड़ी हुई देख लिया। मेरी बेटी ने जिज्ञासा से देखा। उसने मुझे कोने में देखा। मैं उत्साह में उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। वह रोई और पूछा कि मैं इतनी देर तक क्यों गायब था। मैंने उसे गले लगाया और माफी मांगी। उसी समय एक कैदी डर गया, क्योंकि अगर गार्ड्स को पता चलता तो उनकी सजा बढ़ जाती। उसने गार्ड को बुलाने की कोशिश की। अन्ना रोई और उसे रोका। बाकी कैदी उसे रोकने दौड़े। उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। फिर भी गार्ड्स आ गए। अब कोई हिला नहीं। सभी लोग घबराए जैक को देख रहे थे। जैसे ही जैक बोलने वाला था, दरवाजे के पास छुपी मेरी बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंसुओं भरी आंखें उसे चुपचाप विनती कर रही थीं।